नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वितीयः पाठः। पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम्। इस पूरे पाठ को हम एक ही क्लास में समाप्त करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, द्वितीयः पाठः, पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम्। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। लिखा है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम आधार्यत। यहाँ तक देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, हिंदी अर्थ को देखिए। लिखा है बिहार राज्यस्य, अस्य मतलब का, ही, के। बोल रहे हैं बिहार राज्य का, बिहार राज्य की, बिहार राज्य के राजधानी नगरम मतलब राजधानी नगर। बिहार राज्य का राजधानी नगर, बिहार राज्य की राजधानी नगर। तो ज्यादा अच्छा यही लग रहा है की वाला। तो हम अर्थ लेंगे बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्रम, यानी कि पाटलिपुत्र, बिंदी को म पढ़ेंगे तो यानी पाटलिपुत्र। सर्वेषु यानी कि सभी में, कालेषु कालों में, महत्वम यानी कि महत्व को, आधार्यत यानी कि धारण किया। अर्थात बिहार राज्य की राजधानी नगर क्या है? पाटलिपुत्र। सभी कालों में महत्व को धारण किया। बिहार राज्य की राजधानी नगर क्या है? तो पाटलिपुत्र है। सभी कालों में महत्व को धारण किया। तो इसका सीधा सा मतलब आप याद रखिएगा, बिहार की जो बिहार की जो राजधानी है वो याद रखिएगा क्या है जी? पाटली पाटलिपुत्रम है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा जिसे आप पटना बोलते हैं। आइए दूसरा, बोले कि अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। वर्तते है, बोल रहे अस्य मतलब इसका, इसकी, इसके। बोल रहे अस्य इतिहासः, इतिहास बोल रहे इसका इतिहास, इसकी इतिहास, इसके इतिहास। तो अर्थ होगा इसका इतिहास। इसका इतिहास मतलब किसका इतिहास? तो पाटलिपुत्रस्य इतिहासः, यानी पाटलिपुत्र का इतिहास। बोल रहे अस्य इतिहासः यानी किसका इतिहास? बोलिए, पाटलिपुत्र का इतिहास। पाटलिपुत्र का इतिहास। बोल रहे कि सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमितः। बोल रहे कि सहस्र, सहस्र मतलब हजार, सहस्र मतलब हजार। तो बोल रहे हैं कि सार्ध मतलब हजार का आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा? 500, यानी 500। और फिर बोल रहे हैं सहस्र द्वय, द्वय सहस्र यानी कि 2000, 500 और कितना? 2000 यानी कि 2500, यानी कि 2500। ठीक है, तो बोल रहे 2500 वर्ष परिमितः, परिमितः यानी कि निर्धारित, वर्तते मतलब है। बोलेगा पटना का इतिहास अथवा पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है, कितना निर्धारित है? तो क्या बोलिएगा? 2500 वर्ष। कितना है जी? 2500 वर्ष है। और इसको हम संस्कृत में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सार्ध सहस्र, सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमितः। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला लाइन याद रखिएगा, सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमितः। क्लियर है? पटना का इतिहास, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना, यानी 2500 वर्ष पुराना। बोले कि अत्र, यहाँ यानी कि पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र यहाँ यानी कि पाटलिपुत्र में, अत्र यहाँ धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्रम यानी राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, च पुस्तक है, पुस्तक, उसमें एक बार देख लें कहीं थोड़ा मिस्टेक तो नहीं है। चलिए ठीक है, बोल रहे हैं क्या? देखिए यहाँ पर जगह अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम, बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रम यानी राजनीतिक क्षेत्र, क्या मतलब, और इसको आगे ले लेंगे, और उद्योग क्षेत्रम यानी उद्योग क्षेत्र, विशेषण यानी विशेष रूप से, ध्यान आकर्षकम, ध्यान को आकर्षण करने वाला है, ध्यान को आकर्षित करने वाला है। तो यहाँ हिंदी क्या हुआ? यहाँ यानी कि पाटलिपुत्र में धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करने वाला है। आगे देखिए लिखा है वैदेशिक यात्रिन मेगास्थनीज काह्यान वेनसांग इत सिंह प्रभृत्यः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम
स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। यहाँ तक अर्थ को समझिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक समझिएगा क्या लिखा हुआ है, देखिए। बोल रहा है कि वैदेशिकः यात्रिणः यानी विदेशी यात्री, वैदेशिकः मतलब विदेशी, यात्रिणः मतलब यात्री, विदेशी यात्री। मेगास्थनीज कौन है? मेगास्थनीज विदेशी यात्री मतलब अपने देश का जो ना हो, अलग अन्य देशों का जो आया हुआ हमारे देश में है, उसको बोलेंगे विदेशी यात्री, यानी विदेश का यात्री। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इतसिंग प्रभृत्यः इत्यादि ने पाटलिपुत्र से यानी पाटलिपुत्र का वर्णनम यानी कि वर्णन स्व स्व यानी अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु यानी कि संस्मरण ग्रंथों में, येषु मतलब होता है में पर, यानी संस्मरण ग्रंथों में, चक्रुः मतलब कि किया, चक्रुः यानी कि किया। पूरा अर्थ ये हो जाएगा वैदेशी यात्री, वैदेशी यात्री यानी कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इतसिंग इत्यादि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया। अब प्रश्न ये पूछेगा पाटलिपुत्र का वर्णन किन किन विदेशी यात्रियों ने किया, तो याद रखिएगा कौन कौन है, बोलिए। मेगास्थनीज, फाहियान, फाहियान, हुवेन सांग, और कौन है? इतलंगा नहीं, इत सिंह। क्या हो जाएगा? इत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इत सिंह। इतलंगा बोल देते हैं। विदेशी यात्री कौन है जी? मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और सिंह। क्लियर है? ये सब हमारे कहाँ आए? पटना में आए और इन सभी चीजों को अपने संस्मरण ग्रंथों में लिखे। क्लियर है? हाँ, अगर पूछेगा पाटलिपुत्र का वर्णन किन किन विदेशी यात्रियों ने किया है, आपको बताना है मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग ने किया है। मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग ने किया है। अब आगे देखिए बोल रहे हैं कि पाठे अस्मिन, इसको अ पढ़ेंगे, अब अग्रह है। पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते, वर्तते देखिए बोल रहे हैं कि अस्मिन मतलब इसमें, अस्मिन मतलब इसमें, पाठे मतलब पाठ में, देखिए पाठे मतलब पाठ में, बोल रहे हैं कि अस्मिन, अस्मिन मतलब इसमें, पाठ मतलब पाठ में, इसमें पाठ में, इसमें पाठ में, दो बार में आया तो ये वाला हटा देंगे, तो इस पाठ में, अस्मिन पाठे इस पाठ में, पाटलिपुत्र वैभवस्य पाटलिपुत्र वैभव का, सामान्य सामान्य, परिचयो यानी कि परिचय, वर्तते मतलब है, यानी जो आप पढ़ रहे हैं पाठ, उस पाठ में क्या है? पाटलिपुत्र वैभव का, पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय है। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है? यहाँ से दो चीजें ध्यान रखना है। पहला ये, तीन चीजें ध्यान रख सकते हैं। पहला, बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? संस्कृत में याद रखेगा, सार्ध सहस्र द्वयवर्ष परिमितः। और इसके बाद पाटलिपुत्र का वर्णन किस किस विदेशी यात्रियों ने किया है, ये ध्यान रखिए। मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग ने किया है, बस इतना, ये तीन चीजें ध्यान रखिएगा। आगे आइए, आगे देखिए लिखा है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद विचित्रम महानगरम बभूव। यहाँ तक समझिए क्या लिखा है। लिखा है प्राचीनेषु यानी कि प्राचीनों में, भारतीयेषु यानी भारतीयों में, नगरेषु यानी नगरों में, अन्यतमम मतलब एक तमम, बोल रहे हैं प्राचीनेषु यानी कि देखिए बार बार सु आ रहा तो हटा दीजिए, लास्ट वाला लेंगे, यानी प्राचीन भारतीय नगरेषु नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में, अन्यतमम मतलब एक, पाटलिपुत्रम यानी कि पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र, अनुगंगम, अनुगंगम, गंगम मतलब गंगा के, अनु मतलब किनारे, गंगा के किनारे, पाटलिपुत्र गंगा किनारे, बसद विचित्रम बसा हुआ, विचित्रम विचित्र सुंदर, महानगरम महानगर, बभूव हुआ। अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा, जो पाटलिपुत्र है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ था? बसा हुआ है गंगा नदी किनारे। पाटलिपुत्र किस नदी किनारे? अनुगंगम गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र नगर है। क्लियर है? विचित्र महानगर है। हो जाएगा यहाँ तक। तो अगर प्रश्न पूछे पाटलिपुत्र जो है वो किस नदी के किनारे? अनुगंगम यानी कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर था। क्लियर है? बभू मतलब हुआ।
अब आगे देखिए, तद विषय, तद मतलब उसके, विषय मतलब विषय में, मतलब पाटलिपुत्र के विषय में, उसके विषय में यानी पाटलिपुत्र के विषय में। दामोदर गुप्तो, दामोदर गुप्त नाम मतलब नाम का, दामोदर गुप्त नामक, दामोदर गुप्त नामक कवि ही, कवि ने कुटनिम ताख्य, कुटनिम ताख्य में, कुटनिम ताख्य यानी कि कुटनिम ताख्य में, चूंकि दामोदर गुप्त एक किताब लिखे और किताब का नाम क्या है? कुटनिम। क्या नाम है इनके किताब का नाम? कुटनी, कुटनीम लिखा है, कुटनीमत ऐसा है इनकी किताब का नाम, कुटनीमत। लेकिन इसको यहाँ पे लिख दिया है कुटनिम ताख्य, आख्य, आख्य मतलब नाम में, कुटनीमत ऐसे याद रखिएगा, कुटनीमत। क्या याद रखना है? कुटनीमत। क्या नाम है किताब का? कुटनीमत, 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 कुटनीमत किताब का नाम है कुटनीमत। ठीक है, तो याद रखिएगा कुटनीमत, ये किताब किनका है जी? दामोदर गुप्त का। किसका है जी? दामोदर गुप्त का, दामोदर गुप्त का। एक दामोदर बुढ़ा थे हमारे यहाँ, उनके यहाँ कोई भी जाते थे जड़ी बूटी लेने के लिए तो कूट कूट के देते थे। तो याद रखिएगा दामोदर गुप्त की किताब का नाम क्या है? कुटनीमत। क्या नाम है? कुटनीमत। आइए यहाँ पर, तो अपने किताब में यानी कुटनीमत काव्य में कथयति कहता है, क्या कहता है जी? पहले यहाँ तक देखिए, यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है? यहाँ से एक प्रश्न बचेगा, बनेगा कि जो पाटलिपुत्र है वह किस नदी किनारे बसा हुआ था? दूसरा, कुटनीमत जो किताब है यह किसने लिखा है? दामोदर गुप्त। और उस किताब में क्या लिखा हुआ है पटना के बारे में? तो देखिए क्या लिखा है, लिखा अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। देखिए इस किताब में कुटनिम, किताब का नाम क्या है? कुटनिम, कुटनीमत किताब का नाम क्या है? कुटनीमत। कुटनीमत किताब में, कुटनीमत किताब में क्या लिखा हुआ है पटना के बारे में? बोल रहे हैं पटना के बारे में। देखिए पाटलिपुत्रम, इस पाटलिपुत्र की विशेषता बता रहे हैं, पाटलिपुत्र कैसा था जी? बोलना कि महीतल तिलकम, मही मतलब धरती, धरती का तिलक, जैसे हमारे शरीर में जैसे तिलक लगाते हैं तो शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी में, इस धरती में अगर तिलक ना हो शोभा बढ़ेगी क्या? शोभा नहीं बढ़ेगी। यानी धरती का तिलक बोला गया है किसको? पाटलिपुत्रम। महितल तिलकम कौन है? पाटलिपुत्रम। महितल तिलकम कौन है? पाटलिपुत्र है। धरती का तिलक कौन है? पाटलिपुत्र। सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती का कुलगृही कौन है जी? पाटलिपुत्र है। सरस्वती का कुलगृही कौन है? तो पाटलिपुत्र है। और क्या है? तो बोल रहे हैं कि पुरंदर, पुरंदर मतलब होता है इंद्र, स्थानम इंद्र के स्थान, इंद्र के स्थान मतलब स्वर्ग लोक, ठीक है ना? स्वर्ग लोक को क्या करने वाले? परिभूत, परिभूत कहने का मतलब पराजित करने वाले, यानी स्वर्ग लोक से भी श्रेष्ठ कौन है? पाटलिपुत्र है। स्वर्ग लोक से भी श्रेष्ठ यानी इंद्र के स्थान से भी श्रेष्ठ, उसको भी पराजित करने वाले, उसको भी मौत देने, मात देने वाले कौन है? पाटलिपुत्र हैं। यानी कि इंद्र के स्थान से भी श्रेष्ठ कौन है? पाटलिपुत्र हैं। पाटलिपुत्र नामना नाम का महानगरम, महानगर अस्ति मतलब है, ऐसा लिखे कौन है? ऐसा कौन लिखे? दामोदर गुप्त लिखे अपने पुस्तक में, और पुस्तक का नाम क्या था? कुटनीमत, 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 कुटनीमत। किताब का नाम क्या है जी? कुटनीमत। किताब का नाम है कुटनीमत, कुटनीमत। ये हो जाएगा यहाँ तक। आइए आगे चल, आगे लिखा है इतिहासे श्रूयते यत गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। देखिए क्या बोल रहे हैं, लिखा इतिहास से यानी इतिहास में श्रूयते सुना जाता है, यत कि इतिहास में सुना जाता है कि, इतिहास से इतिहास में, श्रूयते सुना जाता है, यत मतलब कि, इतिहास में सुना जाता है कि, इतिहास में सुना जाता है कि गंगायास, तो आधा स है ना उसको विसर्ग बनाइएगा तो गंगा यह, यानी गंगा के, गंगा यह यानी गंगा के तीरे, किनारे, गंगा के किनारे, बुद्ध काले, ए लगा है तो में ले लेंगे, बुद्ध काले, ए यानी कि में, बुद्ध काल में, पाटलिग्राम, पाटलिग्राम स्थित, स्थित, आसीत, हाँ
इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलीग्राम स्थित था। क्या बोला? इतिहास में सुना जाता है कि इतिहास में बहुत पुरानी चीजों में अतीत में सुना जाता है, इतिहास में अतीत में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में, जब भगवान बुद्ध रहा करते थे उस समय में पाटलीग्राम था। उसमें पाटली नाम का एक गांव था। पाटली नाम का क्या था? गांव था। पाटलीग्राम स्थित आसीत। पाटलीग्राम स्थित था। क्या था? पाटलीग्राम स्थित था। आगे आइए। अच्छा, एक प्रश्न पूछेगा ना, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। पाटली, जो पाटलिपुत्र है, जो पाटलिपुत्र है, देखिए, जो पाटलिपुत्र है वह भगवान बुद्ध के समय में उसका नाम क्या था? पाटलीग्राम था। भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलीग्राम था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः। बोल रहे हैं च को आगे ले लीजिए। और यत्र, जहां, और जहां, जहां मतलब कहां? उसी पाटलीग्राम में, उसी पाटलीग्राम में भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध बहुकृतवः, बहुत बार, अनेक बार, बहुकृतवः, अनेक बार, समागतः, आए। कहां पर बहुत बार आए? पाटलीग्राम में भगवान बुद्ध बहुत बार आए, बहुत बार आए। आगे बोल रहे हैं कि तेन कथितम आसीत। तेन मतलब उसके द्वारा, किसके द्वारा? भगवान बुद्ध के द्वारा, उसके द्वारा, भगवान बुद्ध के द्वारा कथितम कहा गया। आसीत, आसीत मतलब था। भगवान बुद्ध के द्वारा, उसके द्वारा मतलब भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था। बोला कि यद, की, कहा गया था कि भगवान बुद्ध के द्वारा उस पाटली ग्राम के बारे में कहा गया था। क्या कहा गया था? कहा गया था कि, क्या कहा गया था? बोल रहे कि ग्रामो अयम, को अबग्रा को अ पढ़ेंगे अय, बिंदी को म पढ़ेंगे अयम, अयम ग्रामो, यह गांव, यह गांव मतलब पाटली नामक जो ग्राम है, गांव है, वह गांव यानी कि पाटली ग्राम, यह ग्राम यानी कि पाटली ग्राम महानगरम भविष्यति, महानगर होगा। महानगरम मतलब महानगर, भविष्यति मतलब होगा। यह जो गांव है, यह गांव क्या बनने वाला है? महानगर बनने वाला है, बड़ा सा नगर बनने वाला है। बोला यह जो गांव है, पाटली नामक जो गांव है, वह क्या बनेगा? महानगर होगा, महानगर होगा। क्या होगा जी? महानगर भविष्यति। ऐसा कौन कहे थे? भगवान बुद्ध कहे थे। किंतु, किंतु कलह अस्य, कलह, अग्निदाह अस्य, जलपूर अस्य, अस्य अस्य आ रहा है ना, आगे वाला सबको हटा दीजिए, लास्ट वाला कर लेंगे। तो कलह, अग्निदाह, च मतलब और, जलपूरस्य बाढ़ के, अस्य मतलब काके की होता है, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, तो यहाँ लेंगे। बाढ़ के, जलपूरस्य मतलब बाढ़ के, बाढ़ के भयात, भय से, सर्वदा हमेशा, आक्रांतम आक्रांत, प्रभावित, भयभीत, क्या होगा? भयभीत, भविष्यति होगा, रहेगा। बोल रहे हैं। देखिए, पहले तो भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था, ये प्रश्न पूछेगा। आप बोलिएगा कि पाटलीग्राम के बारे में भगवान बुद्ध बोला था कि यह नगर क्या होगा? महानगर होगा। यह नगर महानगर होगा। लेकिन, 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 लेकिन क्या? तो बोला कि कलह, झगड़ा, अग्निदाह, जो आग सब लगता है, झगड़ा, कलह, यही सब शब्द का यूज कर सकते। कलह, अग्निदाह और बाढ़ के भय से हमेशा भयभीत रहेगा, परेशान रहेगा, प्रभावित रहेगा। क्या बोल दिए भगवान बुद्ध ने? किसके बारे में? पाटलिपुत्र के, हाँ, पाटलीग्राम के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में बोल रहे हैं। कालांतरेण, कालांतर में, समय बदलने के साथ, कालांतरेण, कालांतर में पाटलीग्राम, जो पाटलीग्राम था, वो जो गांव था, वही पाटलीग्राम, ए मतलब ही, पाटलीग्राम ही, पाटलिपुत्रम इति, पाटलिपुत्र, कथितः कहा गया। वही जो पाटलीग्राम है, समय के साथ उसी का नाम पाटलिपुत्र कहा गया। जो पहले पाटलीग्राम था, उनका नाम बदलकर क्या हो गया? पाटलिपुत्र पड़ गया, यानी पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, बोले चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य के, अस्य मतलब काके की होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, क्या बोल रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के। अच्छा, इससे क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के,
चंद्रगुप्त मौर्य के काले मतलब काल में, समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगरस्य, इसका, नगरस्य मतलब नगर का, इसका, नगरस्य मतलब नगर का, मतलब इस नगर का शोभा, क्या मतलब और, रक्षा व्यवस्था, शोभा और रक्षा व्यवस्था। अच्छा किस नगर का जी? हम्म, पाटलिपुत्र नगर का, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था, शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या था? अति उत्कृष्ट आसीत इति, अति उत्कृष्ट, अत्यंत उत्कृष्ट, अत्यंत उत्तम, अत्यंत उत्कृष्ट आसीत था, अत्यंत उत्तम था, अति उत्कृष्ट क्या था? अति उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट ये प्रश्न पूछेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो क्या बोलेंगे? अति उत्कृष्ट था। क्या था? अति उत्कृष्ट था। ऐसा कैसे पता चला? बोलेंगे कि इति, दिति से इति निकालेंगे, इति यूनान राजदूतः, ऐसा यूनान के राजदूत, मेगास्थनीजः, मेगास्थनीज कौन था? यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था जी? यूनान का राजदूत। ऐसा यूनान का राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु, अपने संस्मरणों में क्या किया? निरूपयति, निरूपित किया। ऐसा क्या किया? निरूपित किया, वर्णन किया। क्या ध्यान रखिएगा, यूनान का राजदूत कौन है? मेगास्थनीज है। आगे आइए, बोला अस्य नगरस्य, अस्य मतलब इसका, इसका मतलब किसका? पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र नगरस्य, पाटलिपुत्र नगर का वैभवम यानी कि वैभव, पाटलिपुत्र नगर का वैभव, प्रियदर्शिनः यानी प्रियदर्शी किसको बोला जाता है? अशोक को प्रियदर्शी बोला जाता है। प्रियदर्शिनः प्रियदर्शी अशोकस्य, अशोक के, अशोकस्य, अस्य मतलब काकेकी होता है तो अशोक के समय यानी कि समय में सुतराम और अधिक, सुतराम और अधिक क्या हुआ? तो समृद्धम, समृद्ध हुआ, सुतराम समृद्धम और अधिक समृद्ध हुआ। अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? क्या बोलिएगा? अति उत्कृष्ट थी। अब पूछेगा क्या प्रियदर्शी अशोक के समय इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? सुतराम समृद्धम और अधिक समृद्ध हुआ, और अधिक समृद्ध हुआ। ये संस्कृत का टर्म ही आपसे दे देगा। आइए देखते हैं आगे। आगे लिखा है बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। यहाँ तक देखा जाए अर्थ, बोल रहे हैं बहुकालम लंबे समय तक, बहुकालम लंबे समय तक पाटलिपुत्रस्य, अस्य मतलब काके की होता है? पाटलिपुत्र का, की पाटलिपुत्र का प्राचीना यानी प्राचीन सरस्वती परंपरा, सरस्वती परंपरा प्रावर्तत रही इति ऐसा राजशेखर, राजशेखर स्व काव्य मीमांसा अपने काव्य मीमांसा नाम के नामक कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादरम आदर के साथ स्मृति स्मरण किया, याद किया। अब यहां से प्रश्न देखो क्या पूछेगा? राजशेखर के किताब का नाम क्या है? काव्य मीमांसा। राजशेखर के किताब का नाम क्या है? काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसका किताब है जी? राजशेखर के। यहाँ से बस केवल यही प्रश्न पूछेगा, काव्य मीमांसा किनका पुस्तक है? राजशेखर। आइए आगे लिखा है अत्र, ठीक है उसमें क्या लिखा है? तो काव्य मीमांसा है, उसमें क्या लिखा हुआ था पाटलिपुत्र के बारे में? तो लिखा है अत्र उपवर्ष वर्षोइहि पाणिनि पिंगलौइहि व्याडिहि वररुचि पतंजलिइहि परीक्षितः ख्यातिम उपजगमुः। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अत्र, यहाँ, अत्र यहाँ, यहाँ मतलब कहाँ? यहाँ यानी कि पाटलिपुत्र में। बोल रहे हैं उप, वो जो है ना ऊ हो जाएगा, तो उपवर्ष क्या हो जाएगा? उपवर्ष वर्षो इहि यानी दो, जैसे एक बालक है तो बालक है, दो है तो बालको, यहाँ दो है ना, एक तो उपवर्ष है, दूसरा है वर्ष। उपवर्ष वर्ष दोनों को जोड़ेंगे तो उपवर्षो, तो हटा के इधर हो जाएगा वर्ष, उपवर्ष वर्षो, उपवर्ष वर्षो इहि। ये कौन था? ये दोनों व्यक्ति का नाम है। उपवर्ष और वर्ष ये दोनों कौन है? व्यक्ति हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ उपवर्ष वर्ष
पाणिनि पिंगल ये कौन है? व्यक्ति का नाम है, ध्यान रखिएगा। पाणिनि पिंगलो इहि, पाणिनि और पिंगल, व्याडिहि मतलब व्याडे, मतलब इस पाटलिपुत्र में उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगल व्याडे वररुचि, वररुचि पतंजलि, वररुचि पतंजलि ही यहाँ परीक्षित, परीक्षित हुए, परीक्षित होकर क्या किए? ख्यातिम यानी कि ख्याति को, उपजगमुहु प्राप्त किए, परीक्षित हुए। यहाँ पर क्या हुए? परीक्षित मतलब उनका जांच हुआ कि सच में ये विद्वान है कि नहीं, ये सब इनका जांच हुआ। जब जांच में पता चला कि हाँ ये सच में विद्वान है, फिर इनका नाम फैलने लगा, ख्याति को प्राप्त किया। ठीक है, ख्यातिम उपजगमुहु यानी कि ख्याति को प्राप्त किए। क्लियर है? कौन कौन है? उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगल व्याडि वरुचि पतंजलि। क्लियर है? आगे आइए, यहाँ से वैसे प्रश्न, अब देखिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा। बोल रहे हैं कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्र से नामांतरम कुशपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। बोल रहे हैं कतिपयेषु यानी कुछ, कतिपयेषु मतलब कुछ, कतिपयेषु यानी कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदिषु पुराण आदियों में, यहाँ भी एसु है ना, तू यहाँ भी लगा है यानी कि में पर हो जाएगा। तो कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदियों में, पुराण आदियों में पाटलिपुत्र से यानी कि पाटलिपुत्र का, अस्य मतलब का की हो जाएगा ना, पाटलिपुत्र से यानी पाटलिपुत्र का नामांतरम यानी कि दूसरा नाम, पुष्पपूरम कुसुमपूरम व मतलब होता है या, आगे ले लेंगे अर्थ, पुष्पपूर या कुसुमपुर प्राप्यते प्राप्त होता है। अर्थ समझिएगा क्या बोला? प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जैसे कि मान लो पुराण आदि, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, पुराण आदि में, पुराण जो है जानते हैं ना, पुराण किताब, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, इस तरह के बहुत सारे पुराण की किताब हैं। तो पुराण आदि में जो पुराण है, पुराण आदि जो किताब है, इसमें पुराण आदि में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में अर्थात पुराण आदि में पाटलिपुत्र का ही दूसरा नाम, पाटलिपुत्र को ही अलग अलग नाम से बोलते थे। ठीक है, पाटलिपुत्र का ही दूसरा नाम क्या है? पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है, पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। आप बताइए कि पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम क्यों रहा होगा? बताइए। पुष्प मतलब क्या होता है? फूल होता है। एकर मतलब यही ना हुआ कि फूलों का उत्पादन होता होगा इस नगर के समीप में। हाँ, तो बोले कि अनेन ज्ञायते, इससे ज्ञात होता है। अनेन मतलब इससे, ज्ञायते ज्ञात होता है। यत कि इससे ज्ञात होता है कि, अनेन इससे ज्ञायते ज्ञात होता है, यत कि नगरस्य अस्य, अस्य मतलब इसका, इसके, इसके बोलना, इसके, नगरस्य मतलब नगर के, इस नगर के, दो बार किया आ रहा है तो इस नगर के समीपे, समीपे समीप में, समीपे समीप में, ये है तो में हो जाएगा, समीपे समीप में, पाना पुष्पा नाम, वो पुष्पा नहीं, अलग नहीं, पुष्पा नाम यानी कि फूलों का, पुष्पा नाम मतलब फूलों का, बहुलम उत्पादनम बहुत अधिक, उत्पादनम उत्पादन, भवती मतलब होता, तो मतलब था, होता था। मतलब अगर आपसे प्रश्न पूछे पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर क्यों पड़ा, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे क्योंकि इस नगर के समीप में फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था, फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पुष्पपुर या कुसुमपुर। यहाँ से प्रश्न बनेगा, गारंटी है, यहाँ से प्रश्न बनता है। आगे देखिए लिखा है पाटलिपुत्रमिति, पाटलिपुत्रमिति, पाटलिपुत्र ये, इति मतलब ये या फिर ऐसा, पाटलिपुत्र ऐसा, शब्दों भी, शब्द भी, पाटल, फिर से यहाँ पुष्पा नाम, पाटल पुष्पा नाम, पाटल मतलब गुलाब के फूलों के, गुलाब के फूलों की, पुतलिका, पुतलिका मतलब जानते हैं गुलाब के फूलों का, उस समय वहां पर जो है ना पुड़िया बनाया जाता था, मूर्ति बनाया जाता था गुलाब के फूलों को, उसी से नाम इनका पड़ गया क्या? पाटलिपुत्र भी। तो पाटलिपुत्र में क्या है देखिए, पाटलिपुत्र में दो शब्द हैं, एक तो पाटल है और फिर पुत्र है।
पाटल का मतलब गुलाब का फूल, गुलाब के फूलों से बनता था पुतलिका, पुतलिका मतलब मूर्ति या गुड़िया बनता था। तो पाटलिपुत्र किससे बना हुआ है शब्द? गुलाब के फूलों की, गुलाब के फूलों की पुतलिका जैसी रचना को आश्रय लेकर ये शब्द बना हुआ है, ठीक है? वही बोल रहे हैं, पाटल पुष्पानाम, पाटल पुष्पानाम यानी कि पाटल गुलाब के फूलों की पुतलिका यानी पुतलिका जैसी रचनाम यानी रचना को आश्रित आधार बनाकर आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। ये ध्यान रखिएगा। शरत काले, शरद काल में नगरे अस्मिन, अस्मिन मतलब इसमें, नगरे मतलब नगर में, इस नगर में कौमुदी महोत्सव, शरद काल में इस नगर में यानी कि पाटलिपुत्र नगर में, शरद काल में पाटलिपुत्र नगर में कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव इति ऐसा महान समारोह, महान समारोह गुप्त वंश शासन काले, गुप्त वंश शासन काल में अतीब अत्यंत प्रचलित, प्रचलित है। अब वो तो है नहीं तो थे, प्रचलित थे। तो क्या हो जाएगा? शरद काल में पाटलिपुत्र नगर में, अस्मिन नगर मतलब इस नगर में मतलब पाटलिपुत्र नगर में कौमुदी महोत्सव महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में अत्यंत प्रचलित था। अब प्रश्न पूछेगा, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में, शरद काल में, शरद ऋतु में, सर्दी की ऋतु में। अब पूछेगा वह किस वंश के समय ये फेमस था? गुप्त वंश के शासन काल में। उसमें किसका शासन चल रहा था? गुप्त वंश। अभी किनका शासन चल रहा है? नरेंद्र मोदी का। उस समय किनका शासन चल रहा था? गुप्त वंश का शासन चल रहा था। उस समय ये फेमस था कौमुदी महोत्सव। ऋतु था उस समय कौन? शरद ऋतु में ये कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। आगे ये तत्र सर्वे, वहां सभी, तत्र वहां, सर्वे मतलब सभी, वहां सभी, कहां सभी? उस कौमुदी महोत्सव में, जो कौमुदी महोत्सव होता था ना वहां, उस वहां कौमुदी महोत्सव में सर्वे सभी, जनः लोग, सभी लोग आनंद मग्न, आनंद मग्न अभूवन हुए, आनंद मग्न हुए। मतलब उस कौमुदी महोत्सव में आनंद मग्न हुए, आनंद में डूब गए, ऐसा समझ। मतलब आनंद, जैसे मान लो कि कोई कोई नदी है उसमें आनंद ही आनंद भरा है, उसके अंदर घुसिएगा तो खाली आनंद ही आनंद मिलेगा। तो आनंद में डूब गए ऐसा। संप्रति इस समय, अभी, अभी का जो समय है, संप्रति इस समय दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर पर अभी जो है, इस समय जो है अपना, अभी का वर्तमान का जो समय है, इस समय संप्रति इस समय दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृशः वैसा ही, तादृशः उसी प्रकार, ए मतलब ही, उसी प्रकार का ही समारोह, समारोह दृश्यते देखा जाता है। मतलब दुर्गा पूजा का अवसर पर जैसा समारोह देखते हैं ना, वैसा समारोह उस समय होता था। तो कौमुदी महोत्सव था, आप समझ लिए। अभी का क्या? दुर्गा पूजा। क्लियर है? तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा? पहला प्रश्न ये, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? दूसरा प्रश्न शरद ऋतु में। दूसरा प्रश्न, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में फेमस था? हम्म, उसकी तुलना किससे कर सकते हैं अभी के? दुर्गा पूजा से। आइए देखते हैं। और कालचक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितः जीर्णताम अनवभूत। कालचक्र वसाद, कालचक्र के वश से, काल का बालक से, वसाद वश से, कालचक्र के वश से, यद्यपि मध्यकाले, मध्यकाल में, यद्यपि किस काल में? मध्यकाल में। तीन काल में बांटिएगा ना, एक तो प्राचीन काल हो जाएगा, दूसरा कौन? मध्यकाल हो जाएगा, और अभी का आधुनिक काल, वर्तमान काल जिसको बोलते हो। तो इस काल में, मध्यकाल में, तो बोल रहे हैं कहाँ पे है जी? बोल रहे यद्यपि मध्यकाले, मध्यकाल में पाटलिपुत्रम यानी पाटलिपुत्र, बोल रहे सहर्ष वर्ष, सहस्र, सहस्र मतलब हजार, सहस्र मतलब हजार वर्ष, परिमितम तक, हजार वर्ष तक, मतलब 1000 वर्ष तक क्या रहा? जीर्णताम। क्या रहा जी? जीर्णताम, जीर्णताम, जीर्णताम मतलब जीर्ण शीर्ण रहा, यानी पतन की ओर, पतन की ओर अनवभूत रहा। क्लियर है? मतलब 1000 वर्ष तक इसकी अवस्था क्या रहा? पतन की ओर रहा, जीर्ण शीर्ण रहा। किसका? पाटलिपुत्र। पूछेगा पाटलिपुत्र कितने वर्ष तक जीर्ण शीर्ण रहा? क्या बोले? 1000 वर्ष तक। किस काल में? मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में। और मध्यकाल में ही देखिए क्या और लिखा है। अच्छा, ये कहाँ मिलता है?
पाटलिपुत्र की स्थिति गड़बड़ रही। कहाँ पर इसका संकेत मिलता है? तो बोल रहे हैं तस्य संकेतः, उसका संकेत, यानी उसकी स्थिति गड़बड़ रही, उसका संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु। देखो यहाँ भी येषु येषु है, तो अनेक साहित्य ग्रंथों में, पर हो जाएगा में पर, अनेक साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस आदिषु, मुद्रा राक्षस में क्या है? लभ्यते, प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षस आदि में क्या होता है? प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षस आदि किताब में ये प्राप्त होता है कि 1000 वर्ष तक पाटलिपुत्र की जो स्थिति थी वो गड़बड़ रही, जीर्ण शीर्ण रही। ठीक है, मध्यकाल में। आइए, मुगल वंश, मुगल वंश काले, मुगल वंश के काल में अस्य नगरस्य, इस नगर की, अस्य मतलब इसकी, इसका, इसकी, नगर से मतलब नगर काके की, इस नगर की समुद्धारो जाता है, समुद्धार हुआ, समुद्धार मतलब पुनर्निर्माण हुआ, फिर से इसकी स्थिति क्या होने लगा? ठीक ठाक होने लगा। किसके काल में? मुगल वंश के काल में। मुगल वंश के काल में इस नगर का फिर से समुद्धार हुआ, पुनर्जागरण हुआ, पुनर्निर्मित हुआ। आगे आइए, आंग्ल शासन काले च, क्या मतलब? आगे लाइए। और आंग्ल शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में, आंग्ल शासन काल में मतलब अंग्रेजों के शासन काल में, पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का सुतराम और अधिक, सुतराम और अधिक विकासो जातः, विकास, जातः मतलब हुआ, विकास हुआ। तो अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का और अधिक क्या हुआ? विकास हुआ। विकास होना प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? मुगल वंश से। अब देखिए आगे, नगरम इदम, इदम नगरम, यह नगर मध्यकाले, मध्यकाल में, ए मतलब ही, पटना इति नामना प्रसिद्ध, प्रसिद्धम, प्रसिद्धिम आगत। देखिए क्या हुआ? इदम नगरम, यह नगर यानी कि जो पाटलिपुत्र नगर है, यह नगर मध्यकाले, ए मध्यकाल में ही पटना नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। यानी कि पूछेगा पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ किस समय में? मध्यकाल में ही। मध्यकाल में इस नाम मतलब पाटलिपुत्र का नाम क्या पड़ गया? पटना हो गया। मध्यकाल में ही इसका नाम क्या हो गया? पटना हो गया। अयम च शब्द, च को आगे लाइए, और अयम यह शब्द यानी कि यह पटना शब्द, पत्तनम इति, पत्तनम शब्दात निर्गतः, पत्तनम शब्द से निकला है। जो पटना शब्द है किससे निकला है? पत्तन शब्द से निकला है। पत्तन शब्द से निकला है। किससे निकला है? पत्तन शब्द से। पटना शब्द जो है पत्तन शब्द से निकला हुआ है, निर्गतः निकला है। नगरस्य पालिका देवी, नगर की पालिका देवी यानी कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी थी। पटन देवी ऐसा यद्यपि, यद्यपि आज भी, अद्यपि आज भी पूज्यते जाती है। यानी पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। वह आज भी पूजी जाती है। आज भी क्या की जाती है? पूजी जाती है। आगे आइए, देखिए क्या है। संप्रति पाटलिपुत्रम, संप्रति मतलब इस समय, पाटलिपुत्र, पटना नाम नगरम मतलब पटना नाम का जो नगर है जिसको पाटलिपुत्र बोलते वही तो पटना है। तो अभी इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नाम का नगर अति विशालम, अत्यंत विशाल, वर्तते मतलब है, अत्यंत विशाल है। और पटना बिहार की क्या है? बिहारस्य राजधानी च अस्ति। जब को आगे लाइए, और बिहार की राजधानी है। और बिहार की राजधानी क्या है जी? पटना है, अर्थात पाटलिपुत्र है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, प्रत्येक दिन, अनुदिनम प्रत्येक दिन, हर दिन, नगरस्य नगर का विस्तारः मतलब विस्तार, भवति मतलब होता है। प्रत्येक दिन यह नगर बड़ा होते जाता है। प्रत्येक दिन इसमें अलग अलग क्षेत्र जुड़ते जाते हैं, बड़ा होते जाते हैं यह पटना। अस्य उत्तरस्याम, इसके उत्तरस्याम, उत्तर में, इसके उत्तर में, दिशि मतलब दिशा में, यानी पटना के उत्तर दिशा में। पटना के किस दिशा में जी? उत्तर दिशा में। अगर पटना का देखा जाए फिगर इस तरह से, अब यहाँ गंगा नदी है, अब इसके, ये पटना है, पटना के ऊपर, उत्तर मतलब ऊपर, नीचे मतलब दक्षिण, इधर क्या? पूर्व, पूरब, और इधर क्या? पश्चिम। तो बोल रहा है पटना के ऊपर में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। तो वही बोल रहे हैं, बोल रहे हैं अस्य उत्तरस्याम, इस नगर के उत्तर में, दिशि मतलब दिशा में, गंगा नदी प्रवहती, गंगा नदी बहती है। पटना नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है।
तस्य ऊपरी, और इस गंगा नदी के ऊपर भी सेतु है, महात्मा गांधी सेतु। गांधी सेतु ना है, बहुत बड़ा है। तो तस्य ऊपरी, उसके ऊपर, तस्य ऊपरी, तस्यः ऊपरी, तस्यः मतलब उसके, ऊपरी मतलब ऊपर, गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु नाम का, गांधी सेतु नाम का एशिया महादेशस्य, एशिया महादेश का दीर्घतम, सबसे लंबा, दीर्घतम सबसे लंबा, एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु यानी पुल, पुल है। यहां तक क्लियर है अर्थ। अगर पूछिएगा कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी के ऊपर कौन सा सेतु है? गांधी सेतु है। गांधी सेतु, जो गांधी, महात्मा गांधी जो पुल है और जो सेतु है, सबसे लंबा है। कहां पर? एशिया महादेश में सबसे लंबा है। ठीक है, एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु है। किंच, किंच, और भी, रेलयान सेतु अपि, रेलयान सेतु भी, रेलयान सेतु, रेल के लिए सेतु भी, निर्मीयमानो, निर्माणाधीन यानी कि बन रहा, वर्तते मतलब है, बन रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा। प्रश्न क्या बनेगा? बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? पटना। दूसरा, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? अगला प्रश्न ये बनेगा कि गंगा नदी के ऊपर कौन सा सेतु है? गांधी सेतु के, गांधी सेतु जो है एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम, दीर्घतम पुल है। ठीक है ना, लंबा पुल है, याद रखिएगा। आगे आइए, बोल रहे हैं कि नगरे, नगरे अस्मिन, यहाँ पर अवग्रह छूट गया है, नगरे अस्मिन, अस्मिन नगरे, इस नगर में, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट से अच्छा संग्रहालय है। इस नगर में यानी कि पाटलिपुत्र नगर में उत्कृष्ट क्या है जी? संग्रहालय है, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम, गोल घर, तारामंडलम, तारामंडल, जैविक उद्यानम, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेषा, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम, महावीर मंदिरम यानी महावीर मंदिर, इति ये सब दर्शनीय, दर्शनीय हैं। अब यहाँ से पूछेगा पटना के दर्शनीय स्थल का नाम बोले। पटना में क्या क्या ऐसी चीज है जो देखने लायक है, घूमने लायक है? तो बोलिएगा। सबसे पहला संग्रहालय, पहला क्या हो जाएगा जी? संग्रहालय। क्या हो जाएगा? संग्रह, संग्रह आलय। दूसरा क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय। तीसरा सचिवालय। उसके बाद गोल घर, क्या हो जाएगा? गोल घर हो जाएगा। तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, ये सब देखने योग्य हैं। पटना के दर्शनीय स्थल का नाम लिखा, ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इस, अब बोले प्राचीन पटना नगरी, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय से, सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल, दसम गुरु, सिख संप्रदाय का जो 10वां गुरु था, गुरु का नाम था गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के 10वां गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, जन्म स्थान है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में ही हुआ था। और जो जन्म स्थान है वो गुरुद्वारा इति, गुरुद्वारा नाम से, गुरुद्वारा इति, गुरुद्वारा, ये नामना मतलब नाम से, प्रसिद्धम यानी प्रसिद्ध, वर्तते मतलब है। यानी कि पटना में ही सिख संप्रदाय के 10म गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, जहां पर उनका जन्म हुआ था वह स्थान किस नाम से फेमस है? गुरुद्वारा नाम से। तत्र वहां देशस्य अस्य, अस्य देशस्य, इस देश का, वहां इस देश का मतलब कहां? उस पटना गुरुद्वारा में, उस गुरुद्वारा में इस देश का तीर्थयात्री, तीर्थयात्री दर्शनार्थम आयंती, दर्शन के लिए आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? अच्छा, यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं। सिख संप्रदाय का 10म गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म स्थान किस नाम से फेमस है? गुरुद्वारा नाम से फेमस है। आइए थोड़ा सा बचा है, कंप्लीट कर लेते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्य अवधि भिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति। बोल रहे हैं एवं इस प्रकार पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र प्राचीन कालात मतलब प्राचीन काल से, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अद्य अवधि आज तक, अद्य अवधि आज तक, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विभिन्न क्षेत्रों में, वैभव मतलब वैभव को, धारयति मतलब धारण करता है। आगे देखिए बोल रहा है च और सर्वम सभी, संकलित रूप संकलित रूप से, संग्रहालय मतलब संग्रहालय में, दर्शनीयम इति दर्शनीय है, पर्यटनम
पर्यटन पर्यटन मानचित्रम पर्यटन मानचित्र में इदम नगरम यह नगर महत्वपूर्णम महत्वपूर्ण है। इसी के साथ यह पाठ जो है समाप्त होता है।